पिंकी और राजू की दादी ने इस बार स्कूल की छुट्टियों में दोनों बच्चों को वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाया। पिंकी और राजू बहुत खुश थे और साथ ही थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर माता वैष्णो देवी की यात्रा है क्या। दादी पिंकी और राजू को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाली बस में बैठ गई। वहां बैठते ही राजू और पिंकी ने दादी से कहा, दादी, हम माता वैष्णो देवी की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? आखिर वहाँ क्या है? हमें भी बताइए ना। अच्छा, चलो मैं तुम्हें माता वैष्णो देवी की कहानी सुनाती हूँ। पिंकी और राजू खुशी से लहरा गए और दादी के और नजदीक बैठ गए। दादी ने वैष्णो देवी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम की तीर्थ यात्रा सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। माँ का दरबार अपने बच्चों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा नामक 3 शिखर पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र गुफा में निवास करती है। पवित्र गुफा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग के दौरान कई बुरी ताकतों ने धरती माता भूमि देवी को धमकाना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। भूमि देवी अपनी इस पीड़ा में देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंच गई और अपना सभी हाल कह सुनाया। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक था कि त्रिमूर्ति भी अपनी पूरी ताकतों से भूमि देवी को बचाने में असमर्थ थे। यह देख त्रिमूर्तियों की पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने एक सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति को एकत्र किया। उस स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से उज्जवल प्रकाश निकला, जहां तीनों रूपों के तेजस का संगम हुआ और इस तेजस से एक सुंदर युवा बालिका उत्पन्न हुई। बालिका ने उनसे पूछा कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया। देवी ने उसे समझाया कि उसे इसलिए बनाया गया ताकि वह पृथ्वी पर रहकर अपने समय को धार्मिकता को बहाल करने में व्यतीत करे। देवी ने कहा, अब तुम रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर जन्मो, जो कि भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और वह हमारे महान भक्त भी हैं। धरती पर रहते हुए तुम्हें धार्मिकता को बनाए रखना है और खुद को आध्यात्मिक रूप से इतना विकसित करना है जिससे तुम चेतना से उच्च स्तर तक पहुंच जाओ। एक बार जब तुम चेतना के उचित स्तर को प्राप्त कर लेती हो तो तुम विष्णु में विलीन हो जाओगी और उनके साथ ही एक हो जाओगी। ऐसा कहकर उन्होंने बालिका को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दंपति ने बच्चे का नाम वैष्णवी रखा। बालिका में बचपन से ही ज्ञान की अपार खूबी थी, जो एक भंवर की तरह थी, जिससे कोई भी शिक्षण विद्या पर्याप्त रूप से तृप्त नहीं कर पा रही थी। वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने भीतर की ही तलाश शुरू कर दी और जल्दी उसने ध्यान की कला सीखी और तब उसने यह महसूस किया कि ध्यान और तपस्या ही उसे उसके बड़े उद्देश्य के करीब ला सकती है। इस प्रकार वैष्णवी ने सभी घरेलू सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ध्यान के लिए जंगल की ओर चली गई। इसी बीच भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान वैष्णवी से मिले, जिन्हें उसने तुरंत ही भगवान विष्णु के अवतार में पहचान लिया। उसी दौरान वैष्णवी ने भगवान विष्णु से
खुद को अपने आप में समा लेने के लिए कहा ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो जाए। हालांकि भगवान राम ने यह जानते हुए कि अभी उचित समय नहीं है, माता वैष्णवी को मना कर दिया। वैष्णवी, अभी उचित समय नहीं है। मैं अपने निर्वासन की समाप्ति के बाद फिर से तुमसे मिलने आऊंगा और उस समय यदि तुम मुझे पहचानने में सफल रही तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपने शब्दों का पालन करते हुए सिया राम अपने विजयी होने के बाद फिर से वैष्णवी से मिलने गए। राम जी साधु का वेश धारण कर बोले, भिक्षाम देहि। माता वैष्णवी बोली, महाराज, एक जोगन के दरवाजे तक आप क्यों आए हैं? दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार राम जी को पहचान नहीं पाई और व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी और बोले, अभी निर्माता के साथ तुम्हारे मिलन का उचित समय नहीं आया है। वह समय कलयुग में आएगा जब मैं कल्की के रूप में अवतार लूंगा। वैष्णवी, अभी तुम त्रिकुटा की पहाड़ियों की तलहटी पर एक आश्रम स्थापित करो ताकि तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर और ऊंचा उठ सके, जिससे मानव जाति को आशीर्वाद प्राप्त हो और गरीबों और निराशक्तियों को उनके कष्टों से छुटकारा मिल सके। ऐसा होने पर विष्णु तुम्हें अपने में समाहित कर लेंगे। ऐसा सुनते ही वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग के लिए रवाना हुई और अत्यधिक कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा के पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान में मगन हो गई। भगवान राम की भविष्यवाणी के अनुसार माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। माँ वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर बुलवाया। माँ वैष्णो भी कन्या का रूप धारण करके अपने भक्त श्रीधर के घर पहुंच गईं। भोजन करने के बाद सभी कन्याएं चली गईं, पर माँ वैष्णो वहीं बैठी रहीं। माँ वैष्णो ने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के सभी गांव में जाकर भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को और उनके शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया गया। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांव वाले आए और भोजन के लिए जमा हो गए और तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसने लगी। जब माँ वैष्णो देवी भोजन परोसते हुए बाबा भैरवनाथ के पास गईं, तब बाबा भैरवनाथ ने कहा, अरे ये क्या रख दिया मेरे आगे, हटाओ उसको। मैं तो मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने उन्हें समझाया, यह ब्राह्मण का घर है, यहाँ मांस नहीं परोसा जाता। ब्राह्मण के घर जो भी मिले उसे स्वीकार करो। किंतु बाबा भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ जी ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माता ने उसके कपट को जान लिया और माता उससे अपना हाथ छुड़ाकर हवा की तेज गति से वहां से भाग गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि उस समय माता के साथ माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी मौजूद थे। माता वैष्णवी त्रिकुटा के पर्वत की ओर बढ़ने लगी। हनुमान जी हर क्षण माता वैष्णवी के संग चले। जब हनुमान जी को प्यास सताने लगी,
तब माता वैष्णवी ने पर्वत में तीर चलाया और तभी पर्वत में से जल की धार बहने लगी। इस जल को पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। इसी कारण इस पवित्र धारा को बाण गंगा भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी जल की धारा में माता वैष्णवी ने अपने बालों को धोकर संवारा था, तभी इसका नाम बाल गंगा भी है। यहाँ से माता वैष्णवी और हनुमान जी ने आगे का सफर तय किया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते माता वैष्णवी ने रुककर पीछे मुड़कर देखना चाहा कि भैरवनाथ कितनी दूर है। जिस जगह माता वैष्णवी रुकी थी वहां पर आज भी उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं और तभी उस जगह को चरण पादुका कहते हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या करी। भैरवनाथ वहां तक उनके पीछे आ गया। फिर एक साधु ने भैरव से कहा, तू जिसका पीछा कर रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। पर भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने हनुमान जी से युद्ध शुरू कर दिया। जब भैरवनाथ को हराना मुश्किल हो गया, माता ने परेशान होकर गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से निकल गई। गुफा से बाहर निकलकर माता ने देवी का रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था कि त्रिदेवियां एक साथ वहां उपस्थित हो गई हों। माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में विष्णु जी का चक्र और दूसरे हाथ में गदाला था। माता ने जब अपना विराट रूप धारण किया तो भैरवनाथ समझ गए कि यह कोई आम कन्या नहीं है। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और वापस जाने को कहा, मगर वह नहीं माना। तब माता ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में गिरा। भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगने हेतु माता के नाम का जप करना शुरू किया। माँ, माँ, मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। यह सुन माता वैष्णवी भैरवनाथ के सामने प्रकट हुई। भैरव बोले, माता, मैं धन्य हो गया जो मेरी मृत्यु आपके हाथों हुई। मेरी भूल को क्षमा करो माता। अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो यह दुनिया मुझे सदैव धिक्कारेगी माँ। मुझे क्षमा कर दो माँ। पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कुमाता नहीं। तूने मुझे माता कहा है तो अब से यह दुनिया भी मुझे माता कहेगी और जो भी मेरी पूजा करेगा वो मेरे बाद तुम्हारी पूजा करेगा। जो मेरी पूजा के बाद तुम्हें नहीं पूजेगा उसे मेरी पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था उसको भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहां माँ ने भैरवनाथ का वध किया था उस स्थान पर माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों संबंधित रूपों को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। आज भी लोग माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन जरूर करते हैं। जब यह सब हो रहा था तो इस सब के बीच श्रीधर बेचैन हो गए और फिर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़े और उन्होंने वहां पहुंचकर पिंडियों की पूजा की और उसे अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर के वंशज आज भी वहां पर माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। चलो बच्चों,
अब हम सब वैष्णो देवी और भैरवनाथ के दर्शन करने चलते हैं, पर चलने से पहले जोर से बोलो जय माता दी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सबका बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ की चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती हैं। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो चुपचाप देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन खिला रही है। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए, तब उनकी माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोसकर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, आ बेटा खाना खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता, आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर से उपले बना रही थी। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो भगवान भरोसे यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो चल दिया। चलते चलते वो दूर एक नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करता रहता। थोड़े दिन में वो व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़े कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में एक मंदिर दिखा, जिसमें कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, यह कौन सा व्रत है, इससे क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलेश, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ी बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी करी। संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर कहने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन
माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कम मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरे नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सासू दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर, कपड़े और गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है? तो माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए, पूरे दिन घूमती रहती है, कोई कामकाज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे दिखा रही है। मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो उसकी पत्नी बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, खुशी से करो। तो वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बेटों को सिखा दिया कि तुम जीमने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी तो वो बोली, नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता, ये क्या किया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी तुम सब भूल गई। वो बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता दिखेगा। वो चली गई। रास्ते में उसको उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसके पूछने पर
पति बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलवाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़कों ने खाने से पहले ही खटाई मांगी तो उसने मना कर दिया। फिर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाया और उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा भी दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं इसके घर जाती हूँ और इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण करा। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, सूंड के समान होंठ, जिन पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। ऐसी सूरत में संतोषी माता उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। जैसे ही उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली कैसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, मैंने जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, यह वही माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। जय संतोषी माता।